और इस वक्त इराक से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इराक के एरबिल हवाई अड्डे के पास यह हमला हुआ है। ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। गाजा की जंग इजरायल और अमेरिका के लिए संकट बनती जा रही है। अरब में बने अमेरिकी सैन्य ठिकाने मिलिटेंट ग्रुप्स का निशाना बन रहे हैं। अरब के हथियारबंद संगठन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 8 मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। बाइडेन समझ रहे हैं कि यह संकट बढ़ा तो नुकसान बड़ा होगा, इसलिए जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी तेज कर दी गई है। अमेरिका इजरायल और गाजा युद्ध का कोड 1967 समाधान निकल रहा है। देखिए क्या है अमेरिका का प्लान और क्या इससे युद्ध शांत हो पाएगा। अरब में सक्रिय हथियार बंद संगठनों को आतंकी संगठन या नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, लेकिन इन संगठनों को स्टेट्स का भी समर्थन होता ही है। इसीलिए लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके इजरायली सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इसीलिए इराक और सीरिया में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर की रात एक बार फिर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हथियार बंद संगठन हमला करने में कामयाब रहे। बीस अक्टूबर को इराकी कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमला हुआ। यह हमला अल हरीर बेस पर किया गया। इससे पहले इराक और सीरिया में यूएस बेस पर 8 ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली है। 19 अक्टूबर को हूती विद्रोही संगठन ने 9 घंटे तक लगातार इजराइल और अमेरिकी सेना पर हमले किए। रेड सी में तैनात यूएसएस कार्नी ने 4 क्रूज मिसाइल और 15 ड्रोन इंटरसेप्ट किए, जिनका संभावित टारगेट यूएस नेवल बेड़ा और इजराइल थे। हमले सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग दक्षिणी लेबनान में भी जारी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 20 अक्टूबर को लेबनान सीमा के नजदीक इजराइल पर रॉकेट हमला किया। इस हमले में इजराइल का कम्युनिकेशन और निगरानी टावर ध्वस्त हो गया। लेबनान सीमा से आने वाले रॉकेट का जवाब इजरायली सेना भी दे रही है। सवाल यह है कि इजराइल पर हमलों के साथ साथ आखिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आतंकी संगठनों के हमले क्यों शुरू हो गए हैं? तो इसका जवाब है गाजा में युद्ध रोकना और अमेरिका पर दबाव बनाना। ईरान, सीरिया, लेबनान मिलकर गाजा पर हमला रोकना चाहते हैं। सऊदी अरब की मांग है कि इजराइल को उतना ही क्षेत्र सौंपा जाए जितना 1967 में उसके पास था। 1975 से लेकर 2023 तक इजराइल का नक्शा बढ़ता रहा और फिलिस्तीन घटता रहा। अरब का प्लान है कि गाजा को एक बार फिर 1967 जैसी स्थिति में लाया जाए और इसीलिए अमेरिका पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका अरब के इस प्लान को समझ रहा है और इसीलिए इजराइल के हक में डिप्लोमेटिक हलचल तेज कर दी गई है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बीते हफ्ते ही अरब के 7 से ज्यादा देशों के दौरे किए और बड़े नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल का नक्शा दोबारा 1967 जैसी स्थिति में लौटे, इसीलिए प्लान बी तैयार किया गया है।
पुराना प्लान यह था कि इजराइल गाजा पर हमला करेगा, इस हमले में हमास को नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्लान की आशंका यह थी कि इजराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा। इजराइल ने इससे साफ इनकार किया कि उसका उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं है। लेकिन नया प्लान अमेरिका और इजराइल ने तैयार किया है। अब गाजा हमले के प्लान का उद्देश्य बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य है गाजा से हमास का शासन खत्म करना, इसके बाद गाजा पट्टी में अंतरिम सरकार स्थापित करना। इस सरकार को यूएन का समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही अरब देशों के सुल्तान और शासकों को गाजा सरकार में शामिल किया जाएगा। अमेरिका इसी प्लान पर काम कर रहा है और कतर के जरिए हमास से बंधकों को रिहा कराने की वार्ता जारी है। हमास ने अमेरिका के बंधक रिहा भी किए हैं। हालांकि अमेरिका जिस प्लान पर बढ़ रहा है उसे अरब देशों का समर्थन मिलेगा या नहीं, इसका दावा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।